Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following criteria is not used for classifying kingdom fungi into various classes? A. Morphology of the mycelium. B. Mode of nutrition. C. Mode of spore formation. D. Fruiting bodies. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से क्या क्राइटेरिया हमने यूज नहीं किया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू डिफरेंट क्लासेस। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द की कॉन्सेप्ट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एच. विटेकर ने दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 मेजर किंगडम्स कौन से थे? दीज वर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में किंगडम फंजाई की। तो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं, किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं, दीज आर मेनली multicellular organisms and having heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. एक एक्सेप्शन यानी कि एक ऐसी फंजाई जो मल्टीसेल्यूलर ना होकर यूनिसेल्यूलर है, दैट फंजाई इज यूनिसेल्यूलर है, दैट फंजाई इज ईस्ट। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक मोड में फंजाई शो करते हैं दो ही तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ये फंजाई डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। एंड सेकेंड इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ये एक होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। अब ये जो किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं, देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ long, slender and thread-like structures, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, which are called hyphae, यानी कि इनकी बॉडी हाइफी से बनी होती है। नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम बोल सकते हैं माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या है? इट इज माइसीलियम। अब किंगडम फंजाई के मेंबर्स में हमें माइसीलियम में बहुत सारी वेरिएशन एंड वैरायटी देखने को मिलती है, यानी कि जो माइसीलियम है ये ब्रांच भी हो सकता है या फिर ये अनब्रांच भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये माइसीलियम या तो सेप्टेट हो सकता है या फिर इट कैन बी एसेप्टेट ऑल्सो। अब किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को भी फॉर्म करते हैं। एंड ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत वेरिएशन शो करते हैं एक दूसरे से। और ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज। और ये जो स्पोर्स हैं, दीज कैन बी प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली या फिर ये एक्सोजिनसली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हमने जब किंगडम फंजाई के मेंबर्स को क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट क्लासेस, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन 3 मेन क्राइटेरिया, विच आर मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। हमने इसमें देखते हैं कि माइसीलियम ब्रांचिंग शो कर रहा है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है। सेकंड क्राइटेरिया इज द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। वी सी की जो स्पोर्स हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं या एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ऑप्शंस अगर देखें तो एक ऐसा क्राइटेरिया जो किंगडम फंजाई क्लासिफिकेशन में यूज नहीं किया गया है, इट इज ऑप्शन बी, विच इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बाकी के ऑप्शंस हैं हमारे रॉन्ग। फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।